हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टीज और हम आपका स्वागत करते हैं एलन डिजिटल के IHL प्रोग्राम में, जिसका मतलब है इंटरैक्टिव एंड हैप्पी लर्निंग। यस, एलन की ताकत है एलन का एकेडमिक्स, और इस एकेडमिक्स को हम बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और हम हैप्पी मैनर में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स सिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सिन एंटी नोमेनक्लेचर। अब तक हम सिस ट्रांस पढ़ चुके हैं, EZ नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, और बच्चों एक नोमेनक्लेचर और होता है GI के अंदर, इसको बोलते हैं सिन एंटी। बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा नोमेनक्लेचर, बहुत इजी वे में समझ में आता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उसमें तो जनरली ऑक्साइम में और एजो कंपाउंड्स में इस तरह का नोमेनक्लेचर अपन करते हैं। ऑक्साइम्स अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बताया भी था कि कैसे ऑक्साइम बनते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन से, वो अपना भी नहीं है। सीधा सीधा अगर यहाँ नोमेनक्लेचर की बात करें तो अगर ये ऑक्साइम हो गया आपका, पहली बात ये GI शो कर रहा है। कैसे पता चला? इस मल्टीपल बॉन्ड यानी रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अलोंग इस एक एटम की ये वैलेंसी और ये वैलेंसी यानी A इज नॉट इक्वल टू B है। और यहां पे सर ने बताया भी था कि यहां क्या है, लॉन पेयर। लॉन पेयर OH सेम नहीं यानी D इज नॉट इक्वल टू E। अब ये D और ये फिक्स नहीं, आप E और F बोल सकते हो, C और D बोल सकते हो, मतलब अलग अलग ग्रुप हैं। तो यहां पर कैसे सिन बोला जाता है या कैसे एंटी बोला जाता है, उसका एक ही सिंपल फंडा है कि आप किसे किसे देख लो, H और एक OH। अब ऑक्साइम अगर अपन ले रहे हैं तो N पे OH तो आएगा ही आएगा। तो ये इधर H और अगर OH क्या है, सेम साइड है, सेम साइड, एल्डोक्साइम की बात हो गई। ये H और ये OH अगर सेम साइड आ रहे हैं तो फिर अपन क्या लिख देंगे, इसको सिन बोल देंगे। व्हेन H एंड OH आर ऑन सेम साइड, सेम साइड तो सिन। अब यही H और यही OH, यही H और यही OH अगर ऑपोजिट साइड जा रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एंटी बोल देंगे। यानी अगर कोई एल्कीन, जैसे ये एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब कोई कहे कि ये GI शो कर रहा है तो मन में आ जाना चाहिए GI शो कर रहा है मतलब एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। तो उसी तरीके से ये ऑक्साइम अगर GI दे रहा है तो एक सिन हो गया, एक एंटी हो गया। HOH सेम साइड सिन, HOH अपोजिट साइड एंटी। ये था ऑक्साइम का सिन एंटी नोमेनक्लेचर। अगर नेक्स्ट अपन चलें, यहां पर वापस से ऑक्साइम लिया, वही बात जो अपन ने वहां समझा दी अल्कीन में, तो यहां पर लिया इन्होंने ऑक्साइम। यहां PH हो गया, इसका मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा हो गया जो क्या रेस्ट्रिक्टेड है। ये कंपाउंड GI शो कर रहा है, सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया। कैसे किया? एक वैलेंसी OH और एक वैलेंसी लॉन पेयर है। ये कैसे शो कर रहा है? एक वैलेंसी PH और एक वैलेंसी H। अब GI शो कर रहा है तो सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। फिर उसका सिन भी अपन ने लिखा, वही बात आ गई, H और OH सेम साइड तो सिन, H और OH अपोजिट तो एंटी। ये नोमेनक्लेचर किसका था? एल्डोक्साइम का था, मतलब एल्डिहाइड से बनने वाले ऑक्साइम्स का था। यहां पे देखो N डबल बॉन्ड N को हमने एजो ग्रुप नाम दिया था। अब सर एजो ग्रुप हमने ये भी बोला था कि ऑलवेज शो GI, क्योंकि वहां पर अगर लॉन पेयर आएंगे, जैसे N है, ये लॉन पेयर है, तो यहां पे आप H लिखो, H ग्रुप ले आओ या एल्काइल ग्रुप ले आओ, ये दोनों तो डिफरेंट होने हैं। A और B कौन है? यही तो है A और B। A इज नॉट इक्वल टू B और यहां पर लॉन पेयर और PH इधर है यानी D इज नॉट इक्वल टू E। ये दोनों सेम हो सकते हैं भी यहां पे। तो यहां पर ये GI शो कर रहा है, तो वापस से GI शो कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर लॉन पेयर सेम साइड हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, एजो कंपाउंड में N डबल बॉन्ड N सिस्टम को क्या बोलते हैं, एजो बोलते हैं। अगर यही लॉन पेयर अपोजिट जा रहे हैं तो इस सिस्टम को अपन क्या बोल देंगे, एंटी बोल देंगे। तो ये था अपना सिन एंटी नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आप कितना समझ पा रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और अब तक जितना हमने पढ़ाया उसमें अल्कीन लिया है, ऑक्साइम लिया है, एजो लिया है, तो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम देख लो आप। उसके बाद में आपको A इज नॉट इक्वल टू B एंड D इज नॉट इक्वल टू E देखना है और प्लेनर देखना है। यहां बात करते हैं सर, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, बिल्कुल है। यहां लॉन पेयर भी है, यानी A इज नॉट इक्वल टू B लिख देता हूं मैं ऐसे यहां पे।
और सर इधर बात करूं इस मल्टीपल इसमें रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम में ये एक वैलेंसी H है और एक ये दोनों सेम तो नहीं है नहीं। इसका मतलब मैं लिख दूं D इज नॉट इक्वल टू E इसका मतलब ये कंपाउंड GI शो करेगा yes, ये बात करी हमने A की तो एक कंपाउंड GI शो करेगा। और अगर यहां बात करें तो यहां पे देखो इधर अपन देखे कोई बात नहीं यहां तो मामला चला गया कि A इज नॉट इक्वल टू B है लेकिन यहां तो दोनों ही है सेम है। यहां पर क्या हो गया D इक्वल टू E हो गया ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा क्योंकि दो वैलेंसी सेम हो गई। यस सर। और दोनों तरफ डिफरेंट होनी चाहिए एक तरफ डिफरेंट होने से काम नहीं चलता मेरे चीनू मीनू हो। तो यहां पर अगर बात करें तो ये लॉन पेयरवा दोनों सेम नहीं है नहीं A नॉट इक्वल टू B और यहां पर भी ये दोनों ये इथाइल है ये मिथाइल है मतलब इस कंपाउंड के लिए D इज नॉट इक्वल टू E तो ये कंपाउंड GI शो करेगा। यस सर। इधर आ जाओ हो भावनाओं में बहा रहे हैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 दोनों ग्रुप तो सेम है। अगर सेम है तो फिर ये GI शो नहीं करे। कल को कई बार से ऐसे दे देते हैं माहौल बनाने के लिए हालांकि बच्चा ऐसी चीजों को माहौल बनने नहीं देता है वो बच्चा तो समझदार है सर महाज्ञानी CH3 और यहाँ लिख दिया मतलब वही बात होगी गंदा सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चा अगर जल्दबाजी में सोचा अलग अलग तो सावधानी हटे दुर्घटना घटी ध्यान से करना है। ये दोनों वैलेंसी तो सेम है तो ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। ओके सर। नेक्स्ट अगर अपन और एग्जांपल लें इन साइक्लिक सिस्टम सर आप डिस्कस। यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लिक सिस्टम में भी पाए जाते हैं और इसके लिए जरूरी है कि दो सब्स्टिट्यूएंट हों। जैसे यहां पर मॉलिक्यूल में दो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल है ये सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं मिनिमम दो होने चाहिए और जिन एटम्स से ये जुड़े हुए हो वो एटम्स sp3 होने चाहिए तब ये पॉसिबल है। sp3 एटम्स अगर है तो ये GI शो कर सकता है। ऐसा हमारे पास एक मॉडल भी है देखिए आप तो ये साइक्लोपेंटेन का मॉडल है और इस साइक्लोपेंटेन के मॉडल में हमने दो ग्रुप लगाए जो ऑरेंज कलर के दिए हुए हैं और अब देखो अगर ये साइक्लिक है तो क्या होगा यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ठीक है ये मूव नहीं कर पाएगा और ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हमने बनाया है जिसमें दोनों ऑरेंज ऑपोजिट साइड में ये ट्रांस स्ट्रक्चर और ये दोनों जो व्हाइट वाले हैं ये ऑपोजिट साइड में तो ये H मान लें या जो भी ग्रुप है तो ये भी ट्रांस स्ट्रक्चर बना रहे हैं ठीक है। तो अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये ट्रांस अल्की मतलब ट्रांस सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन है। अब अगर मान लो कि हमने एक्सचेंज करके एक नया मॉलिक्यूल बनाया मतलब नए बॉन्ड्स बनाए तो इसमें दोनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइडेड है और रोटेट करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सी स्ट्रक्चर और जो पहले मॉलिक्यूल था उसका ये मॉलिक्यूल क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ठीक है। आपने जो बात बताई कि देखो अपन ने डबल बॉन्ड लिया था इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब साइक्लिक सिस्टम में सिग्मा बॉन्ड होते हुए भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्योंकि ये बॉन्ड घूम नहीं सकता। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं और इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दूं अब ओपन चेन बन गया टूट गया अब ये रोटेट कर सकता है लेकिन जब तक ये ऐसे जुड़ा हुआ था साइक्लिक था तब तक इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं था इसलिए ये GI शो कर रहा था। GI की फर्स्ट कंडीशन क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बिल्कुल तो ये हमारा नया कंडीशन है कि जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स होते हैं इसको मैं ऐसे नाम दूंगा कि भाई ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स है और इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स में हमारे पास दो ग्रुप होने चाहिए ये दोनों ग्रुप अलग अलग एटम पर होने चाहिए और वो एटम्स क्या होने चाहिए sp3 होने चाहिए ठीक है। तो डिफरेंट एटम पर होने चाहिए ये एटम्स sp3 होने चाहिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को मैं क्या नाम दूंगा सीस और इस ज्योमेट्री को मैं क्या नाम दूंगा ट्रांस नाम दूंगा ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी मैं बताना चाहता हूं जिससे थोड़ा सा और समझ में आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि ये 1-2 पर ही हो कहीं भी हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा दो सब्स्टिट्यूएंट हैं बिल्कुल है अलग अलग एटम्स पर हैं बिल्कुल है और ये एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है तो ये GI शो करना चाहिए और एक बार हम बना के भी देख लेते हैं। तो MEH और यहां पर क्या आएगा ClH सेम साइडेड इसको मैं क्या बोलूंगा सीस बिल्कुल HH सेम साइड और ऐसा भी मैं बना सकता हूं
इसमें HH ऑपोजिट साइड, तो ट्रांस, तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, आ सकते हैं। सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों जुड़वा भाई, मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और हम बात करते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। सॉरी, यहां लिख देते हैं। अब बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? सर जैसा आपने कंडीशन बताई वो तो नहीं है इसके? नहीं है, दो सब्स्टिट्यूएंट तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो sp3 वाला ये एक sp3 है एटम, एक तो है और दूसरा वाला नहीं है, sp2 है। तो ये GI शो नहीं कर, यहाँ पे हाइड्रोजन तो होना चाहिए, दूसरा ग्रुप तो होना चाहिए कंपेयर करने के लिए ये GI शो नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया जाए, अब बताइए ये GI शो करेगा? ये तो करेगा। दो सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ, sp3 एटम्स पर है, ठीक है ना। तो इसके दो फॉर्म्स बन सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है इसको समझने का और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऐसा बन सकता है जिसमें सिस फॉर्म में भी आ जाए, देखिए दोनों CL सेम साइड में आ गए। और एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है जिसमें दोनों Cl क्या हो, ऑपोजिट साइड में चले जाए। सो दिस इज व्हाट, सिस, एंड दिस इज व्हाट, ट्रांस। ठीक है, दीज आर द पॉसिबल कंडीशंस। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं एग्जांपल्स। तो इसमें देखो, जैसे कि हमने बात करी, देयर आर टू सब्स्टिट्यूएंट्स, अलग अलग एटम्स पर हैं। बिल्कुल सर। और ये sp3 एटम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, सिस, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपोजिट जा रही है क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। मतलब सर रिंग में सिर्फ इतना देखना है बच्चे को कि रिंग के दो एटम sp3 हो, अब ये 1 2 हो, 1 3 हो, मतलब 1 3 1 4 कोई सा भी हो। तो sp3 हमने सबसे पहले दो एटम ढूंढ लिए। yes. अब इन sp3 का हमें a और b चेक करना है। yes. जो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और yes. इधर भी हम चेक कर लेंगे, yes. d और e या जो भी अपन बोलते हैं उससे कोई वो डिफरेंट हो, ये भी डिफरेंट, तो GI देगा, बिल्कुल बिल्कुल। मिनिमम क्राइटेरिया, ये मिनिमम क्राइटेरिया। सर किसी में एक से ज्यादा डिफरेंट आ जाए तो, एक से ज्यादा डिफरेंट आ जाए तो फिर भी देगा ही GI। मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर ही रहा है। अपन ने पहले क्या बात करी थी, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड के अबाउट ही तो देख रहे थे। तो अपन इसको ये मानो कि ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इट इज वेरी सिमिलर टू डबल बॉन्ड, और यहां से भी हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और एग्जांपल। यहां पे भी देखो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे 1 4 पर आ जाए। हाँ जी, A नॉट इक्वल टू B, बिल्कुल सर, C नॉट इक्वल टू D, ठीक है। GI शो कर रहा है, बिल्कुल सेम साइड में तो सिस, ऑपोजिट साइड में चले गए तो ट्रांस हो जाए। यस सर। तो ये तो हुई बात सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन के लिए। अब हम बात करते हैं साइक्लोअल्कीन्स के लिए। मतलब डबल बॉन्ड अगर साइक्लिक रिंग में आ जाए, जैसे ओपन चेन में हमने देखा वैसे साइक्लिक रिंग में आ जाए, तो मिनिमम से मिनिमम 8 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तब ये मॉलिक्यूल GI शो कर सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल, साइक्लोअल्कीन्स। डबल बॉन्ड की बात, डबल बॉन्ड। इसमें बच्चा सर इतना इजी कॉन्सेप्ट है जिसमें लिखा है, लेकिन वो बच्चा कंफ्यूज ज्यादा रहता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको कंफ्यूज कर लेता है वो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, दोनों में मिक्स कर लेता है, वो एक अलग बात है। और यहाँ अल्कीन की वजह से हो रहा है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट हमने मतलब रिंग में, साइक्लिक रिंग में नहीं लगाया है। तो इसमें मिनिमम 8 एटम्स होने पर ये GI शो कर सकता है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें HH सेम साइड में है, मैं इसको बोलूंगा सिस स्ट्रक्चर। ऐसे हम इसमें ट्रांस भी बना सकते हैं। ये दोनों H में ऑपोजिट साइड में ले गया, दो कार्बन हमने एडजस्ट कर ही लिए हैं, ठीक है। 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8, और ये इस बोर्ड के प्लेन के पीछे ट्विस्टेड हो गया, एक तरीके ट्विस्ट हो गया। बोर्ड के प्लेन के पीछे ये कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर ले, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है, पर GI देता है, मगर ये एग्जिस्ट तो करता है। तो सिस भी एग्जिस्ट करता है, ट्रांस भी एग्जिस्ट करता है, हाईली अनस्टेबल है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो 8 से अगर कम होते तो क्या होता, मतलब ये जब 8 मेंबर रिंग है, इस स्ट्रेन को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त तो इससे कम तो बन ही नहीं पाएगा ड्यू टू स्ट्रेन की वजह से। अगर कम कार्बन एटम्स है, 8 से कम है, तो ये रिंग जो ट्रांस वाली है ये तो नहीं बन सकती है, ये मिनिमम 8 पर बन सकती है, या उससे ज्यादा अगर मेंबर्स हैं, 9 है या 10 है, तो फिर इजीली बन पाएगी। इसीलिए दिया हुआ है साइक्लोअल्कीन GI एग्जिस्ट अक्रॉस द डबल बॉन्ड विद द रिंग साइज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 एटम्स।
जरूरी नहीं कि कार्बन एटम हो, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो अपन ये बोले मिनिमम 8 एटम्स होने चाहिए ड्यू टू द रिंग स्ट्रेन। अगर इससे छोटी रिंग होगी तो नहीं होगा, तो उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं हो पाएगी, ट्विस्ट नहीं हो पाएगी, और ऐसा ट्रांस वाला सिस तो बन जाएगा मगर ट्रांस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब तक दोनों नहीं बनते हैं तब तक हम उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलते। जैसे कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि सर साइक्लोहेक्सीन तो सिस है। बिल्कुल सर, यही बच्चा लेके आता है, लेकिन इसका ट्रांस तो बन नहीं सकता है, तो ये सिस तो बन सकता है, हाँ, लेकिन ट्रांस पॉसिबल नहीं है। और ट्रांस अगर पॉसिबल नहीं है तो जीआई भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, जीआई नहीं बनेगा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्यूमुलिन्स। अब एक्चुअली क्यूमुलिन्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर, जैसे एक डबल बॉन्ड यहां है और एक और उसके साथ में डबल बॉन्ड है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। एक डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बगल में एक और डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस, और इसको हम बोलते हैं क्यूमुलिन। क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन्स। अब क्यूमुलिन्स का जो शेप है वो समझना जरूरी है। अगर ग्रुप यहां पर ए है और बी है, ये प्लेनर है, बिल्कुल सर, तो यहां पर अगर सी और डी होंगे तो ये परपेंडिकुलर होंगे प्लेन में, ये दोनों प्लेन, इनके तो प्लेन, और मतलब ए एंड बी, ठीक है, जो प्लेन है, प्लेन ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सी एंड डी। सी और डी का जो प्लेन होगा वो ए और बी के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर दो पाई बॉन्ड एक साथ है, इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर से भी समझाता हूं। जैसे हमारे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें एक डबल बॉन्ड यहां पर है, बिल्कुल सर, उस बीच में कार्बन है, उसके साथ में एक और डबल बॉन्ड है। तो अगर ये ए है ये बी है तो ये प्लेन में है, तो इस प्लेन में, मान लो इस प्लेन में है, तो ये वाले जो सी और डी होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मतलब ये प्लेन ऐसा है, बिल्कुल सर, एक्स वाई, तो ये कुछ और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का प्लेन है। और ऐसी कंडीशंस में जैसे आप देख रहे होंगे कि व्हाइट का व्हाइट के साथ डिस्टेंस और व्हाइट का ग्रीन के साथ डिस्टेंस सेम आ रहा है। अब अगर हम इसको एक्सचेंज करते हैं तो भी ये डिस्टेंस क्या होगा? उतना ही रहेगा। मतलब अभी भी हमने इन दोनों को चेंज कर दिया तो भी व्हाइट और व्हाइट का डिस्टेंस व्हाइट और ग्रीन के डिस्टेंस के क्या है? बराबर है। और ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर ऑड इवन नंबर है और ए और बी कुछ भी हो, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, कुछ भी हो, ये जीआई शो नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे आपने कहा प्लेन परपेंडिकुलर होगा, ये वाला, तो मुझे लगता है आपने जो एक कंडीशन बोली थी अपने थर्ड वाली, यस सर, कि अगर प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, तो अगर जैसे ये नहीं है प्लेन में, तो इसका मतलब जीआई काम नहीं, और ये ओरिएंटेशन पता होना बहुत जरूरी, जो कि आपने एक बार, क्योंकि आगे भी काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। और थोड़ा सा और अगर केमिकल बॉन्डिंग का आपको अच्छा नॉलेज है तो हम उस पॉइंट के बेसिस पर भी इसको डिस्कस करते हैं एक बार जी। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में मैंने इस डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन ले लिया, जो सिग्मा बॉन्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और ये ए और बी जो है ये इससे एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं। तो कार्बन एटम जो है इससे ए जुड़ा हुआ है, इससे बी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, ओके, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा जो बॉन्ड होगा दैट विल बी ए पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक क्या हो गया? पाई बॉन्ड। अब ये जो डायरेक्शन है अगर जेड है, तो मैंने मान लिया कि भाई ये जो ब्लैक वाले पी पाई बॉन्ड्स हैं ये एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको आगे बनाया, इससे जुड़े हुए कोई ग्रुप्स हैं, जो दूसरा जो पाई बॉन्ड होगा यहां पर उसके बारे में हम बात करें। अगर ये पीएक्स पाई है, क्या है ये? पीएक्स पाई है, तो एक्स वाई इसको छोड़ देते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये कार्बन से ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, और इसकी डायरेक्शन है लेट्स से जेड, ठीक है सर, तो एक तो फिक्स कर लिया अपन, एक हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। और यहां पर पहली जो बॉन्ड होगी वो सिग्मा होगी, दूसरा जो बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, साइड वाइज होगा, यस। तो उस बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो मैंने मान ली पीएक्स
पाई बॉन्ड, px पाई px पाई। हाँ, अपन मानने को तो पी वाई मान सकते थे, लेकिन अपने px मान एक डायरेक्शन मान ली, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड है, हाँ, और p ऑर्बिटल आएगा। हाँ, एक डायरेक्शन तो हो गई सिग्मा बॉन्ड की जो z हो गई, हाँ, एक डायरेक्शन हो गई x जो p ऑर्बिटल की हो गई। हाँ। अब इसके पास एक ही तो डायरेक्शन एक ही बची तो है, बचा। कौन सी डायरेक्शन? पी वाई बचा। पी वाई। तो यहां पर क्या होगा, पी वाई रहेगा इसके पास। और अगर इसका पी वाई है तो इस कार्बन का भी बॉन्डिंग करने के लिए कौन सा पार्ट लेगा? पी वाई हो सकता है, PY पैरेलल होगा तो ही पैरेलल होगी, Yes. ओवरलैपिंग होगी। बिल्कुल पैरेलल। तो अगर ये एक px px पाई है, ठीक है सर। तो इन बॉन्ड्स की जो डायरेक्शन होगी या प्लेन होगा वो x px के परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सर। मतलब a और b का जो प्लेन होगा वो क्या होगा? yz प्लेन होगा। ठीक है ना। और अगर py अगर ये ऑर्बिटल है तो यहां जो c और d होंगे उनका प्लेन y के परपेंडिकुलर होगा, और y के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? xz प्लेन होगा। बिल्कुल सर। तो अब आप देखो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं हम कि yz और xz एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको समझनी है, बस लिख भी सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में डायरेक्ट हम देखेंगे, एक अगर पाई बॉन्ड है तो ये बॉन्ड अगर प्लेनर है तो दूसरा पाई आने के बाद ये बॉन्ड्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहां पे भी देखा, ए और बी का प्लेन अगर yz प्लेन है ये वाला, हाँ जी, तो इनका प्लेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर xz हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे। ये एक खास बात है कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो ये GI शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ए बी एंड सी डी आर इन डिफरेंट प्लेन। और डिफरेंट प्लेन होंगे तो फिर इसमें GI का कोई चांस नहीं। नो, नॉट पॉसिबल, GI नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे वो इरेज हो गया तो मैं एक बार इसकी स्ट्रक्चर लिख दूं, आपने जो बनाई है उसकी, मतलब ये वाला बचा, एक तो sp2 पूछता रहे कहां। यस सर, आप हाइब्रिडेशन बताना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये D था, मतलब इसका बनाया आपने ये ऑर्बिटल, ये A और B और ये B। ओके, तो ये आपका पाई 1, हाँ, और ये आपका पाई 2। पाई 2, तो ये तो आपका रिप्रेजेंट कर दिया पाई 1 को, पाई 1, और ये हो गया आपका पाई 2। और अपन ये कह रहे हैं दोनों प्लेन क्या होगा एक दूसरे के, मतलब AB का प्लेन बिल्कुल और CD का प्लेन परपेंडिकुलर होगा। एक बात और है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है, वो sp, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp है, और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2। ये भी जरूर बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान रखें और खुद से समझें इस चीज को। और अगर अब आप कंक्लूड करना चाहते हो तो आप ये मान के चलो कि जहां इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, वहां पर हम ये मान सकते हैं कि ये GI शो नहीं करेगा। एक काम करते हैं, इसमें हमने 2 पाई बॉन्ड बनाए थे। हाँ सर, ये एक और पाई बॉन्ड बना करके इसको समझते हैं। जैसे कि यहां पर हमने 2 पाई बॉन्ड बनाए थे, यहाँ 3 तो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि भाई इसका GI तो नहीं होगा, क्योंकि इवन आया तो प्लेन परपेंडिकुलर। यस। तो A और B का प्लेन रिप्रेजेंट भी किया अपन, और D और E का प्लेन परपेंडिकुलर है, और इसे दिख भी रहा है कि ये जैसे E आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, हाँ, और सॉरी E आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, D पीछे जा रहा है। हाँ, जैसे इसको अपन ऐसे भी समझा सकते हैं कि लेट्स से ये व्हाइट वाला A है, अच्छा, और B जो है ग्रीन वाला है, मतलब बोर्ड वाला प्लेन में आ गए ये तो, ये दोनों बोर्ड वाले प्लेन में आ गए। और आउट ऑफ प्लेन कौन आ रहा है? E, तो वो ग्रीन है, ये व्यूअर की तरफ हो गया, व्यूअर की तरफ, आपकी तरफ जा रहा है, और ये D जो है ये बोर्ड के प्लेन के पीछे जा रहा है। यस सर, ये सही है। तो अब इसमें ऐसी कंडीशंस अपन डिस्कस करते हैं जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो मैं वापस से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि A और B का कुछ प्लेन है, लेट से मैंने यहां पे बना दिया, ये बोर्ड का प्लेन है। जी जी, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्या होगा कि जो P पाई बॉन्ड्स बनेंगे, ये लेट से PX है जी, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा PX पाई, फर्स्ट वाला पाई, फर्स्ट वाला। ये वाला बनेगा PY पाई। अब इस कार्बन एटम के बारे में क्या ख्याल है सर? Z डायरेक्शन तो हम सिग्मा बॉन्ड को दे चुके हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया उसका, तो इसके पास वापस से P ऑर्बिटल py बचा, X डायरेक्शन में आ जाएगा, PY तो काम में आ गया, px वाला बचा, तो PX वाला वापस काम में आ जाएगा। बिल्कुल। अब अगर ये PX वाला बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां जो टर्मिनल बॉन्ड्स बनेंगे CD, इनका प्लेन होगा YZ, PX के परपेंडिकुलर, और इनका प्लेन फिर से क्या होगा? YZ। अब मजा आ गया, इसका मतलब टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में है। Yes। तो तभी आपने यहाँ तो वेज डेस रिप्रेजेंट करा, हाँ। नॉर्मल, यहाँ सारे एक ही प्लेन में ले लिया। मतलब अगर आपके पास 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं
तो उसको आप तोड़ करके एक पाई बॉन्ड के बराबर ले सकते हो, लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लेनर हो जाएंगे। हाँ, ये सही ट्रिक लगी मेरे को तो। इससे डायरेक्ट बना लेंगे। और फिर आप जानते हो A नॉट इक्वल टू बी, D नॉट इक्वल टू ई, अगर ऐसा है तो GI देगा, तो GI शो करेगा, तो GI बिल्कुल हो जाएगा इसमें। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके पास 1 पाई बॉन्ड है हाँ, तो GI हो सकता है, 3 पाई बॉन्ड है तो GI हो सकता है। वैसे ही अगर आपके पास में तो ऐसे आगे जाए तो भी काम चलेगा। हाँ 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ऑड नंबर हो जाए ऑड में तो GI हो सकता है। और अगर इवन हो जाए 2, 4, 6, 8 तो फिर कुछ सोचना ही नहीं, तो टर्मिनल बैलेंस देखने की जरूरत ही नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि आपके पास ऐसा दिया जाए स्ट्रक्चर, अब इसमें कितने पाई बॉन्ड है वो काउंट कर लीजिए आप, कितने हैं? 1 2 3 4 है सर, इवन आ गए तो इवन आ गए हाँ, तो इसमें GI का कोई चांस है ही नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब तो थोड़ा इजी हो गया, मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, मैं इसको एक कम कर लेता हूं, 5। हाँ, और 5 अगर है तो ऑड है, तो ऑड है। ऑड में GI हो सकता है, उसमें भी कुछ नहीं होना है, हो सकती है। इफ A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो कंडीशंस तो फॉलो करना ही, फॉलो करना पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसका भी स्ट्रक्चर है हमारे पास। अरे सर इसमें तो मजे आ गए। तो ये मान लो कि व्हाइट और ग्रीन प्लेन में, बिल्कुल सर, तो एक पाई बॉन्ड है, ये इसके परपेंडिकुलर, दूसरा पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर आ गया, यस, तीसरा पाई बॉन्ड, तो 3 आ गए, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर पे टर्मिनल वैलेंसीज प्लेन में आ जाए, सेम प्लेन में आ गई, और प्लेन में आ जाएंगी तो क्या होगा, अब दोनों बन सकते हैं इसमें भी। ये जैसे कि हमने बनाया हुआ, इसमें व्हाइट व्हाइट सेम साइड में है, ग्रीन ग्रीन सेम साइड, ये 6 हो गया। और अगर एक और मॉलिक्यूल इसका GI हम कंसीडर करना चाहते हैं तो ये नया मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं इस तरीके से, दोनों ग्रीन ऑपोजिट, दोनों व्हाइट ऑपोजिट, ये ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा। यस, तो अब हम इस बात को जो भी हमने डिस्कस की है इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, और कंक्लूजन ये है कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डू नॉट शो GI, GI शो नहीं करेगा, एंड ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन शो GI इफ, जैसे इसमें ऑड है तो इट कैन शो GI इफ A इज नॉट इक्वल टू B एंड D इज नॉट इक्वल टू E। यहां पे ये बात जरूर मेंशन करनी चाहिए, यस, काम की बात है, यस सर।